बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ। तो जनाब आज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केक बन रहा है, और ये किसके लिए बन रहा है केक, तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि माशाल्लाह से हैदर की यानी कि मेरे बेटे की जो है वो तीसरी बर्थडे थी, तीसरी सालगिरह थी। माशाल्लाह से वो 3 साल का कंप्लीट हो गया है और चौथे साल में लगा है। तो इसी खुशी में जो है एक छोटी सी हमने घर में सेलिब्रेशन की थी, जिसमें केक मैं घर में ख़ुद ही रेडी करती हूँ। शुरू से ही मैं हैदर की बर्थडे के जितने भी केक थे वो घर में ही मैंने रेडी किए थे, तो ये भी मैंने जो है घर में ही रेडी किया है। तो सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखा दूँ। बहुत टाइम जो है मैंने स्पंज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो उसी रेसिपी के साथ यहाँ पे जो है प्लेन स्पंज हमने बना लिया था। और यहाँ पे जो है मैं रबड़ी केक बना रही हूँ, एक बिल्कुल यूनिक और आसान तरीके से जो हर कोई घर में रेडी कर सकता है। तो ये स्पंज जो है मैंने दो बनाए थे, यानी कि 2 पाउंड वाले जो केक के टिन होते हैं उस तरीके के मैंने दो स्पंज केक तैयार कर लिए थे। क्योंकि मैंने थोड़ा हाइट में बनाया था केक, तो बहुत ज़बरदस्त लुक जो है इसका क्रिएट हुआ था। अभी आगे चल के आप देखिएगा कितना अच्छा क्रिएट हुआ था। तो लेयर वाइज जो है एक लेयर हमने रेडी कर दी है। अभी दूसरी लेयर जो है मैंने स्पंज की रखी है, इसके ऊपर मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। व्हिप्ड क्रीम जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ वही मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है यहाँ पर। और ये देखिए ये रबड़ी मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, रबड़ी जो है अक्सर हम जो ख़रीदते हैं बाज़ार से या किसी भी स्वीट वाले की शॉप से, तो वो पीसेस में होती है, यानी कि उसमें थोड़े पीसेस भी होते हैं, थोड़ी थिक होती है वो। तो इसको आप जो है किस तरीके से इस तरह पतला करेंगे कि इजीली जो है आपके केक पे लेयरिंग हो जाए इसकी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला था और दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो इसलिए आसानी के साथ ये इस पर अप्लाई हो रही है। ध्यान रहे ज़्यादा पतला आपने नहीं करना, वरना ये आपके जो है स्पंज में से निकल कर जो है बहने लगेगी साइड से। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह स्पंज कितना अच्छा तैयार हुआ है। तीसरी लेयर अब मैंने ये स्पंज की इसके ऊपर रखी है, और अगेन जो है हमने इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगानी है एक। इसी तरीके से जो है छोटी छोटी सेलिब्रेशन घर में करनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है खुश हो जाएं। और घर में ही जो है केक बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेस्ट बन जाता है। तो इसलिए जो है मैं ज़्यादातर बाज़ार से ख़रीदना नहीं पसंद करती, घर में ही केक रेडी करती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर मेरी रेसिपी के साथ जो है अपने बच्चों की या किसी की भी बर्थडे की सेलिब्रेशन हो तो उसके लिए आप घर में केक रेडी कर सकते हैं। तो ये अब इस पर मैंने जो है 4th लेयर लगा दी है स्पंज की। एक लेयर में जो है मैंने इसमें ऐड किया था जो स्प्रिंकल होते हैं, चॉकलेट स्प्रिंकल, वाइट और ब्लैक मिक्स, वो उसके ऊपर वाली लेयर पे मैंने यूज़ किया था रबड़ी। और फिर उसके ऊपर वाली लेयर पे मैंने यूज़ किया था अगेन जो है चॉकलेट स्प्रिंकल्स। और अब ये 4th लेयर मैंने इस पर लगाई है। इस पर मैं दूध जो है वो अच्छे से डाल रही हूँ ताकि स्पंज हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रहे। ये डालने के बाद जनाब इसके ऊपर मैं क्रीम की अप्लाई करूँगी। अगेन देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त स्पंज, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल जो है फूला फूला सा स्पंज हमारा बन के रेडी हुआ था। और विदाउट ओवन मैंने ये स्पंज तैयार किया था। विदाउट ओवन बनाने का तरीका भी मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाया है। तो स्पंज जो है मेन होता है, आपकी अगर बेस अच्छी होगी तो आपका केक बहुत अच्छा रेडी होगा। तो अब हमने अच्छी तरीके से इसको जो है इसकी कोटिंग करनी है क्रीम के साथ। ये मैंने वही जो है टर्न टेबल यूज़ किया है इस केक में बनाने के लिए, जो मैंने ऑनलाइन दराज ऐप से मंगवाया था। बहुत अच्छा माशाल्लाह से ये वर्क कर रहा था। इसके साथ ये जो है कार्ड्स भी जो उन्होंने दिए थे मेरे को, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी इससे जो है ईज़िली आसानी से जो है डिज़ाइनिंग हो गई थी। और ये देखिए क्रीम लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा जो है एक कार्ड था मेरे पास ज़िगज़ैग वाला, वो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इसको किया है। जहाँ से इसमें क्रीम थोड़ी थोड़ी सी हटी हुई है साइडों से, तो वो उसको हम अभी जो है लेवल कर लेंगे, वो टेंशन की बात नहीं है कोई। ये देखिए ये जो बड़ा वाला ज़िगज़ैग वाला साइड था, इससे मैंने ये डिज़ाइन जो है क्रिएट किया है। इस साइड से जो है ये सही करना है हमें थोड़ा।
ऊपर से माशाल्लाह लुक बहुत ज़बरदस्त आई थी। ऊपर से आप देखिए कितना अच्छा जो है ये डिज़ाइन हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये ऊपर से। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये तमाम चीज़ें हों तभी ये केक बनकर रेडी होगा। आप किसी भी चीज़ से जो है केक को डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लेन भी रख सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप ये केक नहीं रेडी कर सकोगे। आपके पास जो चीज़ है उससे आप जो है केक बना के रेडी कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्टार वाला नोज़ल यूज़ कर रही हूँ और उससे मैंने छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाने जो है स्टार्ट कर दिए हैं। आप मेरे पास जेल कलर जो है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैंने वाइट क्रीम से ही इस पर जो है डिज़ाइनिंग कर दी थी थोड़ी बहुत। छोटे छोटे से जो है इसके ऊपर मैं ये रोज़ेस बना रही हूँ। इसको पूरा जो है मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो जनाब आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप लोग करते ही रहते हैं तो मुझे पढ़ के बड़ी खुशी होती है। और आप लोगों का चैनल कैसे चल रहा है ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्या एक्टिविटीज़ हैं आप लोगों की आजकल। तो ये देखिए इसको छोटे छोटे से जो है यहाँ पे स्टार्स बना देंगे। एक एक फूल के गैप से जो है यानी कि एक एक फ्लावर छोड़ के हम जो है स्टार्स बना लेंगे यहाँ पे। चलें जी, ये तो हो गया कंप्लीट। ये हो गया है बिल्कुल रेडी। अब जो है हमने ऊपर थोड़े से फ्लावर्स बना लेने हैं इसके। मैं क्या करूँगी कि हाफ़ साइड पे बिल्कुल फ्लावर का एक बंच बना लूँगी बड़ा सा, और एक साइड पे जो है हम स्प्रिंकल कर देंगे चॉकलेट चिप्स। मल्टी कलर के मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने वही इस पर डाल दिए थे। देखिए इस तरीके से बड़े बड़े फ्लावर्स आपने बना लेने हैं। ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने डिज़ाइन किया है आप भी वैसे ही डिज़ाइन करें। आप अपनी मर्ज़ी से जो डिज़ाइनिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए जनाब ज़बरदस्त सा जो है ये फ्लावर्स बनकर रेडी हो गए। चलिए जी, ऑलमोस्ट जो है ये फ्लावर्स मैंने बना ली हैं, और गर्मी बहुत है तो इस वजह से जो है ये क्रीम भी मेल्ट हो रही है। तो जल्दी जल्दी से हमने जो है इसका डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी है ताकि फटाफट से हम इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दें। तो ये फ्लावर्स जो है हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, और ये मैंने वन साइडेड जो है पूरा एक बंच बनाया है फ्लावर का। अब ये जो है मल्टी कलर के मेरे पास चॉकलेट चिप्स थे, क्योंकि वाइट केक है तो उस पर ये कलरफुल चॉकलेट चिप बहुत ज़बरदस्त लगेंगे, इसलिए ये हम इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर देते हैं। इसके अलावा जनाब मेरे पास थोड़े से जो मैंने आपको बताया था मैंने सेंटर में जो चीज़ फिल की थी यानी कि चॉकलेट स्प्रिंकल ब्लैक और वाइट वाले, वो भी मैं थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी मोर इसको ब्यूटीफुल और कलरफुल बनाने के लिए। पहले थोड़े से चॉकलेट चिप्स हम इसमें मज़ीद और ऐड करते हैं। ये देखिए जनाब ये मैं इस पर डाल रही हूँ चॉकलेट स्प्रिंकल ब्लैक और वाइट वाले। थोड़े से साइड पर भी डाल दूँगी जहाँ मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, क्योंकि बिल्कुल वाइट वाइट सा है, कोई कलर मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, इससे थोड़े से स्प्रिंकल इसके साइड पर डाल दूँगी मैं। तो जनाब तकरीबन जो है ऑलमोस्ट हमारा ज़बरदस्त सा बर्थडे केक बनकर रेडी हो गया है। अब हमने जो है इसको अच्छे से चिल करना है, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तब इसको जो है हम इसको सर्व करेंगे और कट करेंगे। तो इसलिए इसको अब हम रखने जा रहे हैं फ्रिज में, क्योंकि गर्मी बहुत है, क्रीम जो है मेल्ट हो रही है, फिर इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए जो है मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये बिल्कुल रेडी है, ये इसका फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा मेरा केक ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके।
और जनाब ये है इसका थोड़ा सा जो है कट होने के बाद का लुक। तो जनाब अंदर से कुछ ऐसा लुक था इसका। ये हमने जो है बर्थडे केक कट करने के बाद जो है मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोगों को इसका जो है अंदर का भी थोड़ा सा लुक दिखा दूँ। तो जनाब कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी होस्ट मिसेस फ़ाहद को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।